इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। बिजली प्रोजेक्टों पर 2% की दर से लगेगा भू राजस्व। 15 मई 2003 से पहले भर्ती प्रवक्ताओं का रिकॉर्ड दोबारा होगा सत्यापित। 3 से ज्यादा मंजिलों का मकान बनाने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य। ग्रामीण हिमाचल में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, लाइसेंस हुआ अनिवार्य। सरकार बैंक ने डिफॉल्टरों पर कसा शिकंजा, 4 करोड़ 50 लाख की संपत्तियां नीलाम। आइए जानते अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजनाओं पर अब प्रोजेक्ट के औसत बाजार मूल्य का 2% भू राजस्व देना होगा। जिला स्तर पर बाजार मूल्य के आंकलन के बाद भू राजस्व तय किया गया है, जिसकी अधिसूचना 12 दिसंबर को भू राजस्व अधिकारी शिमला और कांगड़ा ने राजपत्र में जारी कर दी है। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति लेकर ट्रांसफर की गई भूमि पर भी भू राजस्व देना होगा, चाहे जमीन का मालिकाना हक परियोजना के पास हो या नहीं। ऊर्जा निदेशालय के अनुसार प्रदेश की 188 बिजली परियोजनाओं से करीब 2000 करोड़ रुपए का भू राजस्व जुटाने का अनुमान है। नई व्यवस्था के तहत गैर कृषि कार्यों में उपयोग हो रही हर भूमि पर ये कर लागू होगा। इससे पहले सरकार ने वाटर सेस लगाया था, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद राजस्व विभाग के माध्यम से नया भू राजस्व कानून बनाया गया है। विधानसभा से पारित अधिनियम में अधिकतम 4% की सीमा थी। हालांकि सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर 2% भू राजस्व ही तय किया है। हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले भर्ती किए गए प्रवक्ताओं के रिकॉर्ड दोबारा तैयार और सत्यापित किए जाएंगे। पेंशन, वरिष्ठता, सेवा लाभ और अन्य वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। अब रिकॉर्ड में प्रवक्ताओं के PMIS और PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर इसी माह के अंत तक पूरा विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित और नियुक्त प्रवक्ता से जुड़े सभी मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके तहत सेवा पुस्तिका, पेंशन और वित्तीय दावों से जुड़े रिकॉर्ड की रीवैलिडेशन प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेजनी होगी। निदेशालय ने इसके लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा जारी किया है, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि या पूर्ण जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में देरी या लापरवाही बरतने वाले जिलों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अब भवन निर्माण के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने HPTDC रूल्स 21 में संशोधन करते हुए 3 मंजिला से अधिक भवनों के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जबकि 2.5 मंजिला भवन के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इन दस्तावेजों के बिना भवन को वैध नहीं माना जाएगा। पहले ये शर्त केवल सरकारी भवनों पर ही लागू थी, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी इसे लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से हो रहे नुकसान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि मकान इंजीनियरों की सलाह से सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने प्रदेश के कई शहरों के लिए विकास योजनाएं तैयार की है। शिमला प्लानिंग एरिया में 3 से 5 मंजिला भवनों की अनुमति है। जहां 5 मीटर सड़क उपलब्ध है, वहां 5 मंजिला तक निर्माण किया जा सकेगा, जबकि सड़क सुविधा न होने पर 2 मंजिला और एटिक की अनुमति होगी। TCP मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि नए नियमों के तहत नालों से कम 5 मीटर और खड्डों व नदियों से 7 मीटर की दूरी पर ही भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में तंबाकू बेचने के लिए दुकानदारों को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर पंचायतें दुकान को सील कर सकेगी और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस के लिए दुकानदार को आधार कार्ड, 2 फोटो और शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें 2 गवाहों का विवरण भी अनिवार्य रहेगा। सरकार ने पंचायतों को अपने क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त जोन घोषित करने का अधिकार दिया है। इन क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर पंचायत 200 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर सकेगी। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर नशा निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान करेंगे और इसमें शिक्षक, पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस प्रतिनिधि शामिल होंगे। नए नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों के बाहर
तंबाकू से जुड़े विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे और केवल स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पाद ही बेचे जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सोलन जिले में बगाड़ बैंक ने लोन डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार आयोजित की गई इस ऑनलाइन नीलामी में 12 दिसंबर को 13 में से 4 संपत्तियां करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए में बिक गई है। नीलामी सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को संपत्तियां आवंटित की गई। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 1.19 बीघा का प्लॉट सबसे अधिक 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बिका, जबकि सोलन के जिटोली क्षेत्र में 5 मंजिला भवन 72 लाख रुपए में नीलाम हुआ। स्लोगड़ा के समीप हेरिटेज पार्क के पास स्थित 2 और संपत्तियां भी क्रमशः 32,55,000 और 1 करोड़ रुपए में बिकी। बोलीदाताओं ने पहले ही 10% राशि जमा करवा दी है, जबकि शेष भुगतान तय समय सीमा में करना होगा। बैंक ने बताया कि शेष 9 संपत्तियों की दोबारा नीलामी अगले सप्ताह शुरू की जाएगी। बैंक का एनपीए 138 करोड़ से घटकर 124 करोड़ हुआ है, लेकिन नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए संपत्तियों की नीलामी जरूरी है।